बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, यही पूरे आवाम का जो है आवाज़ है। पूरे बिहार का जो प्रवासी मजदूर है, बिहार का जो गरीब जनता है, नेता तेजस्वी और जो जिसने आरोप लगाया निखिल मंडल, वो तो खुद अपने आप को सबसे बड़ा झूठा नजर आता है। पार्टी के अंदर में उनका क्या वैल्यू है? किसी भी तरह का कोई वैल्यू नहीं। हम लोग शहनवाज हुसैन साहब ने जो बयान दिया है कि थाली पीट रहे हैं राजद के लोग, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ कि वो तो खुद डगरा का बैगन बने हुए। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है वो फूंक चुका है। तमाम पार्टियां अपनी जोर लगा रही हैं और इस बीच हमारे साथ राजद से नेता है मोहम्मद कलाम, हम उनसे बात करेंगे सीधे तौर पर। लगातार इनकी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि आपके जो नेता है वो 50,000 का टी शर्ट और शर्ट पहनते हैं और आप गरीब की बात करते हैं कि हम गरीबों का उत्थान करेंगे। 50,000 के शर्ट पहनने वाले नेता कैसे गरीब के बारे में सोचेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, आप 90 का जो शतक था उसको याद कीजिए, जिस वक्त में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे। गरीब, दलित, महादलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, जिसको सामंतवादी लोगों के द्वारा बैठने नहीं दिया जाता था, चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था, तो वैसे लोगों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने बोलने का अधिकार दिया, जुबान दिया। और बात रह गई शर्ट का, तो हमारे नेता जब गरीबों के नेता हैं तो शर्ट वो कहाँ से लाएंगे? सोशल मीडिया पे कोई भी आदमी किसी का कीमत बना करके और लगा सकता है, ऐसी कोई बात। यदि झूठा आरोप लगा रही है आपके नेता तेजस्वी, और जो जिसने आरोप लगाया निखिल मंडल, वो तो खुद अपने आप को सबसे बड़ा झूठा नजर आता है। पार्टी के अंदर में उनका क्या वैल्यू है? किसी भी तरह का कोई वैल्यू नहीं हम लोग को नजर आ रहा है। आए फाए दे रहे हैं, अपना उल्टा पुल्टा सवाल जवाब करते रहते हैं। आप लोगों ने पिछले दिन थाली बजाई थी, थाली बजा करके संदेश दिया था कि गरीब अधिकार दिवस मना रहे हैं, मगर इसे राजनीति आप लोग कर रहे थे। गरीबों की थाली आपने ही छीनी थी, तभी पलायन हुआ था। देखिए, हम लोगों ने जो थाली बजा करके और वर्चुअल रैली का जो विरोध किया है, आपको मालूम होगा कि 2 महीने से पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में कोरोना वायरस का महामारी और लॉकडाउन बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। जितने लोग प्रवासी मजदूर थे वो सारे लोग बिहार के अंदर में आए हैं और वो भूखे हैं, पेट उनका भूखा है। तो पेट भूखा है, उनको खाएंगे कहाँ से? तो थाली में ही खाएंगे, तो थाली खाली है। और जिस तरह से शहनवाज हुसैन साहब ने जो बयान दिया है कि थाली पीट रहे हैं राजद के लोग, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ कि वो तो खुद डगरा का बैगन बने हुए हैं। 2 बार से भारत सरकार के द्वारा उनको न कोई पद दिया जा रहा है, न कुछ मिल रहा है, तो वो दूसरे पे क्या आरोप लगाएंगे? वो खुद अपने आकर के देखें। और आने वाले समय जो है 2020 विधानसभा चुनाव, यहाँ आकर के देखें और प्रचार प्रसार करके बिहार की जो जनता है, गरीब जनता, प्रवासी लोग जो है, वो उनको क्या सिखाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से जिस तरह का माहौल है पूरे बिहार के अंदर में, लोग भूखे हैं, पेट जला हुआ है लोगों का, और ये बीजेपी वाले वर्चुअल रैली कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बिहार का जनता आवाम है उसमें बहुत बड़ा जो है रिएक्शन पैदा ले चुका है। आप 2020 में निश्चित रूप से बिहार की जनता उनको सिखाने का काम करेगी। सवाल है कलाम हमारा ये कि 15 साल कहा जा रहा है जदयू की तरफ से कि भय का शासन रहा जब पति पत्नी थी सरकार में, और अब 15 साल सिर्फ और सिर्फ विकास हुआ है। कैसे देख रहे हैं इसको? और इसी एजेंडे पर जदयू जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है। क्या आपके भय को लेकर के चुनाव लड़ेगी और अपने विकास को दिखाए? तो क्या आप लोग संभव है? देखिए, कौन सा विकास का बात आप कर रहे हैं? आप चलिए हमारे साथ पूरे बिहार का दौरा करवाते हैं। एक बारिश होती है तो पटना जो राजधानी है वो पूरा जलमग्न हो जाता है। पिछले दफ़े बरसात में हम लोग को देखने को मिला था, सुशील कुमार मोदी जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, पूरा पटना छोड़ करके भाग गए थे। पूरे गरीब जनता को, पूरे आवाम को छोड़ करके भाग गए थे। और पटना जैसा तो हमको लग रहा है हजारों ऐसा जिला है, हजारों ऐसा शहर है, गांव है जो कि जलमग्न का चपेट है, और वहाँ सड़क नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है। क्या उनका ये झूठा वादा करते? एकदम झूठा है। आप मैं दावा करता हूँ कि वो चल करके देख ले, एक एक गांव में दिखाते हैं कि कहाँ पे विकास हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है। अफसरशाही चरम सीमा पे है, उनके पदाधिकारी जो है चरम सीमा पार किए हैं, गुंडागर्दी का तमाम चीज़ें हैं। गरीबों का ब्लॉक में कोई काम नहीं हो रहा है, थाना पे कोई काम नहीं हो रहा है। क्या विकास किए? वो कौन सा विकास हुआ है? मतलब विकास नहीं हुआ है। कलाम, इस बार मतलब माना जाए कि इस बार आप लोग शासन बदल देंगे, तैयार हैं? बिल्कुल, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, यही पूरे आवाम का जो है आवाज़ है। पूरे बिहार का जो प्रवासी मजदूर है, बिहार का जो गरीब जनता है, उसका यही ऐलान है
कि इस बार 2020 में सरकार एनडीए की डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी। तो धन्यवाद। कलाम हमारे साथ थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2020 में एक ही नारा है, तमाम लोगों के तख्त बदल दो, ताज बदल दो और बेईमानों का राज बदल दो। तो सीधे तौर पर कलाम का कहना है कि 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटा करके तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं। बहरहाल क्या कुछ होगा 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले, क्या मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन पाएंगे या फिर नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री होंगे? आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।